जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब आपकी तैयारी चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे हैं आर्मी जीडी, एसएससी तथा जो भी आपके अन्य एग्जाम हैं और जिन एग्जाम में जीके आती हो। दोस्तों देखो, मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि क्विकर स्टडी की ओर से एक मुहिम चलाई जा रही है दोस्तों, जिसमें आपको टॉपिक वाइज, जैसे कि देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं। हर इस सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप किसी भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन पर मात न खाएं। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे चैनल क्विकर स्टडी में। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों मध्यकालीन भारत से, और हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक या किस अरबी शासक ने भारत पर आक्रमण किया? बताइए दोस्तों इसका आंसर। देखो दोस्तों, इसका आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। जिस भी दोस्त ने मोहम्मद बिन कासिम आंसर लगाया है उसका करेक्ट आंसर है। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाता हूं। जो मोहम्मद बिन कासिम था वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और माना जाता है कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर प्रवेश किया और 712 में ही उसने भारत पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों मैं थोड़ा आपको एक कहानी सुनाता हूं, ये इसी मोहम्मद बिन कासिम से रिलेटिव है। देखो दोस्तों, हमारा भारत, मुझे नक्शा बनाना नहीं आता, फिर भी देखिए आप, इस तरीके से नक्शा है, ठीक है। सबसे पहले वो कहाँ आक्रमण करेगा? तो जायज़ सी बात है, सबसे पहले वो हमारे जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर आएगा, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम भी वहीं पर आया। तो जो ये वाला इलाका था ये था मुल्तान, यानी कि जो अब पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है। मुल्तान पर आया वो, यानी कि सिंध, या यह सिंध का इलाका है, ठीक है दोस्तों। और सिंध में उस समय राजा दाहिर का शासन था। और दोस्तों देखो, सिंध में आपके, मैं आपको बता दूं कि सिंध में आपके 4 इलाके आते थे। आपका पहला है देवल, और दूसरा है आपका सहवाल, और दोस्तों तीसरा है आपका राजौर, और चौथा है आपका ब्रह्मवाद। देखो दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध वाले इलाके पर आ गया, उसने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया। तो इन चारों का जो राजा था वो था दोस्तों दाहिर, ठीक है। तो भैया दाहिर ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत भयानक आक्रमणकारी है, उसने तो कई देश जीत चुके थे, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब देवल पर आक्रमण किया तो दाहिर ने कहा भैया यहाँ से चलने में फ़ायदा है। वो यहाँ से यहाँ आ गया सहवाल वाले इलाके पर, और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर शासन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, दाहिर ने बोला कि भैया उसने तो देवल पर शासन जमा लिया अपना, तो वो फिर कहाँ चले गया? राजौर पर। दाहिर कहाँ भाग गया? राजौर पर। और मोहम्मद बिन कासिम ने फिर सहवाल पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था, ठीक है। और आखिरकार में वर्ष 712 ईस्वी में
मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों दाहिर को राजौर पर हरा दिया था, यानी कि दाहिर की हत्या कर दी थी, और सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण बना सफल। ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया, आपका 712 ईस्वी में, और किस युद्ध में वह विजय हुआ, राजौर स्थान पर, और किसको मारा था, दाहिर को। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही मोहम्मद बिन कासिम है जिसने सबसे पहले आपका जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों एक क्वेश्चन क्या बना आपका, सबसे पहले जजिया कर किसने बनाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ूं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वही आ गया। देखो, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, अगर सर्वप्रथम जजिया कर की बात आती है तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, और अगर आपका एग्जामिनर पूछता है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, ठीक है, अगर आपका एग्जामिनर पूछता है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर, यहां पर आपका ब्राह्मण आ गया, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो वहां पर आपका फिरोज शाह तुगलक आएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। और 715 ईस्वी में दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई थी, जरा ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ये देखो, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी वही है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय सिंध पर शासन किसका था, तो जाहिर सी बात है दोस्तों दाहिर होगा, इसका आंसर दाहिर है। और दोस्तों देखो 712 ईस्वी में जब हमारा मुस्लिम आक्रमण आया, यानी कि अरबी आक्रमण आए, तो उनने हमारे मुल्क पर आक्रमण किया। ठीक है। अब भैया 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हो जाती है मृत्यु। अब कौन आते हैं, देखो अब आते हैं आपके, यहां से शुरुआत होती है तुर्क आक्रमण की। किसकी होती है दोस्तों, तुर्क आक्रमण। मैं आपको बताता हूं आगे, देखिए सबसे पहले किस तुर्क शासन ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण वैसे सफल नहीं रहा, असफल रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, अल्पतगिन का पुत्र सुबक्तगिन ने। क्या हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों, अल्पतगिन का पुत्र सुबक्तगिन ने। और फिर ये तो देखो दोस्तों एक असफल आक्रमण है, ठीक है, क्या है, असफल आक्रमण। और अगर सफल की बात करता है तो वहां पर फिर मोहम्मद गजनवी की बात आती है। मैं आपको बताता हूं, देखो अगला हमारा क्वेश्चन भी वही है, महमूद गजनवी या मोहम्मद गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया। देखो दोस्तों जो हमारा सुबक्तगिन था, इसका पुत्र था महमूद गजनवी। कौन था, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी एक ऐसा तुर्क शासक था जिसको मध्यकालीन भारत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि मिली थी। देखो दोस्तों एक यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसे मिली थी, महमूद गजनवी को। और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि किसने दी थी, तो दोस्तों देखिए एक अब्दुल नामक व्यक्ति था, उसने महमूद गजनवी को किसकी उपाधि दी थी, सुल्तान की। उसका पूरा नाम था अल कादिर बिल्ला। क्या नाम था, अल कादिर बिल्ला। ठीक है दोस्तों। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी। यह एक फारसी पुस्तक है दोस्तों, किसने लिखी थी, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यह लिखी थी दोस्तों अल बरूनी नामक, अल
बरूनी नामक कवि ने। ठीक है, जो ये अलबरूनी था यह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में ही था, और इसके साथ काफ़ी थे, जैसे कि उतबी हो गया, बैहाकी हो गया, अलबरूनी। मैं आपको एक इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी हिस्ट्री सुनाऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल क्यूकर स्टडी में। जय हिंद, जय भारत।